केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद हरियाणा के मंत्रिमंडल में जल्द ही विस्तार होने की संभावना है। हालांकि खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मंत्रिमंडल के विस्तार के सवाल को लेकर अक्सर टालते रहे हैं, लेकिन सियासी गलियारों में अब चर्चा है कि जल्द ही हरियाणा मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में कुछ मंत्रियों को हटाया जा सकता है। जजपा और भाजपा से एक एक मंत्री बनाया जाना है। अगर भाजपा के वर्तमान किसी मंत्री को हटाया जाता है तो फिर भाजपा कोटे से 2 से 3 नए विधायक मंत्री बन सकते हैं। गौरतलब है कि अक्टूबर 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस के 31, जजपा के 10, इनेलो और हलोपा के एक एक विधायक चुनकर आए थे। 7 आजाद विधायक निर्वाचित हुए थे। उस समय भाजपा ने कुछ आजाद विधायकों और जजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। जजपा के साथ न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय हुआ। इसी के अंतर्गत जजपा के कोटे से दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री जबकि अनूप धानक को राज्य मंत्री बनाया गया था। जजपा के हिस्से कुल 3 मंत्री पद आए थे। अभी 1 मंत्री बनाया जाना है। आजाद विधायकों में से केवल चौधरी रणजीत सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। हरियाणा में मंत्रिमंडल में बदलाव और विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि मंत्रिमंडल में कुछ बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर पद को लेकर भी परिवर्तन किए जाने की संभावना है। मौजूदा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। इस समय मनोहर मंत्रिमंडल में मनोहर सहित कुल 12 मंत्री हैं। कायदे के अनुसार कुल 14 मंत्री बनाए जा सकते हैं। 1 मंत्री भाजपा के कोटे से जबकि 1 जजपा के कोटे से बनाया जाना है। पिछले विधानसभा चुनाव में 7 आजाद विधायक चुनकर आए थे। रानिया से चौधरी रणजीत सिंह, पुंडरी से रणधीर गोलियान, नीलोखेड़ी से धर्मपाल सिंह गोंडर, दादरी से सोमवीर सांगवान, महम से बलराज कुंडू, बादशाहपुर से राकेश दौलताबाद, पृथला से नयनपाल रावत आजाद विधायक चुने गए थे। महम से विधायक बलराज कुंडू और दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान सरकार का खुलकर विरोध कर रहे हैं, जबकि 5 आजाद विधायकों के अलावा हलोपा के विधायक गोपाल कांडा सरकार के समर्थन में हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आजाद विधायक चौधरी रणजीत सिंह मंत्री पद पर बने रह सकते हैं। इसके 2 बड़े कारण माने जा रहे हैं। उनके विभाग बिजली का कामकाज काफी संतोषजनक और अपेक्षा से बेहतर है। मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा की ओर से जहां जातीय संतुलन बनाने की कोशिश की जाएगी, तो इसके साथ ही सीनियर विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। सियासी पंडित ऐसा मानते हैं कि अभी सरकार के कार्यकाल को 3.25 वर्ष का समय बाकी है। ऐसे में भाजपा रोटेशन के फॉर्मूले पर भी चल सकती है ताकि कोई विधायक नाराज ना हो। इसी रणनीति के तहत भाजपा ने अभी कुछ समय पहले ही आजाद विधायकों को कुछ निगमों का चेयरमैन भी बनाया था। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद सरकार के 600 दिन का रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक कर चुके हैं। इस रिपोर्ट कार्ड में तमाम मंत्रियों व विधायकों का लेखा जोखा शामिल है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि जिन मंत्रियों ने अच्छा और संतोषजनक काम किया है, उनके पोर्टफोलियो में बदलाव करते हुए उन्हें कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जा सकते हैं। खराब प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों की मंत्रिमंडल से छुट्टी भी हो सकती है या उनके विभाग बदले जा सकते हैं। सियासी पर्यवेक्षकों का यह भी मानना है कि इसी माह में विधानसभा के मानसून सेशन होने की उम्मीद है और उससे पहले ही मंत्रिमंडल में विस्तार किया जा सकता है। और इसी बीच मौजूदा मंत्रिमंडल की तस्वीर की बात करें तो इस समय मनोहर लाल खट्टर की सरकार में 1 उप मुख्यमंत्री के अलावा 5 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास वित्त मंत्रालय सहित कुल 17 विभाग हैं। उचाना से विधायक दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं और उनके पास 9 विभाग हैं। कैबिनेट में सबसे पावरफुल मिनिस्टर अनिल विज हैं। अंबाला से 6 बार विधायक निर्वाचित हो चुके विज के पास गृह और स्वास्थ्य सहित कुल 7 विभाग हैं। इसी प्रकार से कंवरपाल गुर्जर के पास शिक्षा सहित कुल 6, मूलचंद शर्मा के पास परिवहन सहित 4, आजाद विधायक चौधरी रणजीत सिंह के पास बिजली, जेल और सौर ऊर्जा कुल 3 विभाग हैं। लोहारू से विधायक जेपी दलाल के पास कृषि सहित 4, बनवारी लाल के पास 2 विभाग हैं। ओम प्रकाश यादव राज्य मंत्री हैं तो कमलेश ढांडा महिला एवं विकास राज्य मंत्री है। इसी तरह से अनूप धानक श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री, जबकि संदीप सिंह खेल राज्य मंत्री हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।